उसमें से मैं कुछ वचन अब इस वक्त पढ़ने जा रही हूँ। एल्काना और उसका परिवार शिलो में। एप्रेम के पहाड़ी देशों के रामातैपसोपिम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सुब के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहो का पोता और यहो राम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुए। आगे हम देखते हैं, यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत यानी पनिन्ना इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती। आगे हम देखते हैं कि 9वें वचन की ओर हम चलते हैं। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। 10 वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा न फिर पाएगा। देखो, उसने गिड़गिड़ाकर यहाँ प्रार्थना की है, लेकिन उसने प्रार्थना में क्या कहा कि अगर तू मुझे पुत्र देता है, हे परमेश्वर मुझे पुत्र दे और मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। आगे हम देखते हैं, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मधुरा। मैं अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी की ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर देगा। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। और 20वें वचन में हम देखते हैं, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। आमीन। परमेश्वर यह वचन हम सभी के लिए आशीषित करे। आज महिला दिन के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी बहनों को महिला दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। आप सभी जानते हो कि 28 फरवरी 1909 में पहला महिला दिन बनाया गया था। इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में 8 मार्च या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन घोषित किया गया था। जागतिक महिला दिन की महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को
महत्वपूर्ण बात क्या है कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स यानी मतदान का हक प्राप्त हुआ था। अपने भारत देश में पहला महिला दिन कब हुआ था? तो 1943 में मनाया गया था। हर साल यह दिन महिलाओं के लिए विविध विषय लेकर मनाया जाता है। आज बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी नहीं है। आज भी स्त्री पुरुष समानाधिकार नहीं है। आज हम महिला दिन मना रहे हैं, लेकिन उसके लिए सुनियोजन होना जरूरी है। अभी हमने पवित्र कलाम से पहला शमूएल पहला अध्याय और 1 से 18 ये वचन हमने पढ़े। हमने यहाँ देखा कि हन्ना माता, उसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है, जो एल्काना की पत्नी थी, लेकिन वहाँ एक बहुत बहुत दुखियारी स्त्री थी। उसकी सौतन पनिन्ना के बच्चे थे। हन्ना बांझ थी, इस कारण पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती थी। देखिए, हम सब महिलाएं हैं। आज यहाँ बैठी जो महिलाएं हैं आशीषित हैं, इसलिए तो आप यहाँ व्यूअर्स हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, लेकिन कभी कभी हमको भी सुख और दुख इन दोनों का सामना करना पड़ता है। जीवन है तो जीवन में तो कांटे आएंगे ही, दुख तो आता ही रहता है। और कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तब हमारे घर वाले, हमारे आस पास जो पड़ोसी है, हमारे सगी संबंधी जो है, या जो भी कुछ हमारा मित्र परिवार है, हमारा दुख तो बांट लेता है। हमें 2-4 शब्द देते हैं, सुनाते हैं, कुछ जो भी, जैसे हम कहते हैं कि हम हिम्मत न हारिए, हम आपके साथ है वगैरह कहते हैं। लेकिन ये जो बातें होती है वो तो बस उस एक दिन की होती है। अपना दुख कोई बांटता है क्या? नहीं। अपना दुख हर एक सुनता है, लेकिन दुख सॉल्व, इस दुख से, इस परेशानी से यह मानव हमें कितना छुड़ाता है। सब आते हैं, 2 पल बातें करते हैं, लेकिन जो हमारी निराशा है, जो दुख है, वो तो अपने साथ नहीं ले जा सकते, वो हमें ही सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए कि हन्ना जो बांझ थी, पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी क्योंकि उसके बच्चे थे, ताना मारती थी। इसलिए हन्ना खूब रोती थी। और एल्काना, उसके पति और ये पूरी फैमिली सिलो में परमेश्वर के मंदिर जाते थे। ऐसे ही एक दिन हन्ना पवित्र मंदिर में धीरे धीरे शांत परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और तब उसी वक्त क्या हुआ? वहां कौन था मंदिर में? एली याजक। वह हन्ना की ओर देख रहा था कि ये औरत जो बहुत धीरे धीरे कुछ तो भी बड़बड़ा रही है, कुछ तभी बातें कर रही है, तो एली याजक को ऐसा लगा कि इस स्त्री ने मद्य सेवन किया है। तब एली उसे कहते हैं, हन्ना, तुम कब तक ऐसे नशे में रहोगी? तब हन्ना ने कहा, मैं एक दुखित हृदय की स्त्री हूँ, मैंने मद्य सेवन नहीं किया है। तब एली याजक उसे कहते हैं, आपने परमेश्वर जो भी कुछ परमेश्वर से मांगा है वह तुझे मिलेगा। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना कबूल की, उसके आंसू पोंछे और उसे शलमोन नामक यह पुत्र संतान से आशीषित किया। और इस माता ने क्या किया? वह पुत्र परमेश्वर को दिया, जो कि बहुत बड़ा त्याग था।
परमेश्वर ने उसे दिया था, लेकिन उसने फिर से परमेश्वर के चरणों में अपना बेटा दे दिया। यही शमूएल जो एक आदर्श याजक, संदेष्टा और न्यायाधीश बना था। हम हन्ना को देखते हैं। हन्ना घर में रोते हुए नहीं बैठी, पवित्र मंदिर में वह आई। उसे यह विश्वास था कि परमेश्वर मेरे आंसू जरूर पोंछेगा, मेरी प्रार्थना वो सुनेगा, कबूल करेगा। यह विश्वास आज हम में है क्या? मेरे आंसू जो झलकते हैं, टपकते हैं, मानव नहीं पोंछ सकता। मेरे आंसू पोंछने वाला मेरा परमेश्वर है। यह हन्ना का जो विश्वास था, आज हमारे मन में भी यह विश्वास है क्या? जिस परमेश्वर ने हन्ना के आंसू पोंछेगा, जो परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, वो हमारे आंसू नहीं पोंछेगा। तो आइए बहनों, अगर आपकी आंखों में आंसू झलकते हैं, आंसू से भरे आपका जीवन है, दुख है, मन में शांति नहीं है, आइए परमेश्वर के पास आइए। वो अल्फा ओमेगा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जिसने हन्ना के आंसू पोंछे, उसको आशीषित किया, वही परमेश्वर आपको भी जरूर जरूर आशीषित करेगा। हम बाइबल में देखते हैं, जब ईसा मसीह वधस्तंभ सूली लेकर जा रहे थे, वह खून से भरी काया, कांटों का ताज, दर्द, यह सब देखकर कुछ महिलाएं जो वहां थी रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। तब ईसा मसीह ने उससे कहा, मेरे लिए मत रोना। क्या कहा ईसा मसीह ने? मेरे लिए मत रोना। देखिए, ईसा मसीह घायल हुआ था हमारे पापों के कारण। हमें पाप क्षमा मिलने के लिए वह खून से लथपथ उसकी काया, वह जा रहा था और ये महिलाएं रो रही थी। तब ईसा मसीह ने उन्हें कहा, मेरे लिए मत रोना, बल्कि अपने बच्चों के लिए रोना। क्यों कहा उसने ऐसा? मेरे लिए नहीं रोना, अपने बच्चों के लिए रोना। ईसा मसीह ने ऐसा क्यों कहा? इसीलिए क्यों कहा? इसलिए कि उन्होंने अपने बच्चों को सार्वकालिक जीवन पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज परमेश्वर वही ईसा मसीह हमें भी कहता है कि मेरे लिए मत रोइए, तो जाइए अपने बच्चों के लिए रोइए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन कैसे प्रार्थना करते हैं? मेरे बच्चों को अच्छे मार्क्स दे, उनको अच्छा कॉलेज मिलने दे, उसको अच्छी नौकरी दे, सब अच्छा अच्छा जग में जो भी है वो ब्लेसिंग्स हम मानते हैं, मांगते हैं। लेकिन क्या सार्वकालिक जीवन के लिए हम गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से मांगते हैं अपने बच्चों के लिए? नहीं, हम उन्हें पूरा जग देते हैं, पैसा देते हैं, सुबह उठकर खाना बनाते हैं, ये है वो है, मम्मा मम्मा, बच्चे पीछे पीछे दौड़े आते हैं। हम सब कुछ देते हैं, लेकिन ईसा मसीह हमने उन्हें दिया है क्या? या इस आज महिला अवसर पर, महिला दिन पर हमें यह सोचना है कि हम सब कुछ देते हैं, लेकिन ईसा मसीह जब घायल होके वहां जा रहा था, महिलाएं जो रो रही थी, तब ईसा मसीह ने क्या कहा? मेरे लिए मत रोना, जाइए अपने बच्चों के लिए रोइए। क्यों? क्योंकि ताकि उन्हें सार्वकालिक जीवन मिल सके। आज अपने बच्चे अगर पाप में हैं, उनके लिए रोइए, उनके लिए कि वो परमेश्वर के पास आ सके, उसकी सेवकाई कर सके। जैसे हन्ना ने अपना पुत्र शलमोन परमेश्वर को दिया, क्या हम अपना पुत्र परमेश्वर को दे सकते हैं? उसकी सेवकाई के लिए हम परमेश्वर को अपना पुत्र दे सकते हैं क्या?
Yes, there is question mark. No, no, no. My son is engineer, my son is doctor, my son is so and so and so. But how many women, mothers, they are going to give their child, their son to Lord Jesus Christ? इतना बड़ा त्याग हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन करना है। ठीक है, उसकी सेवकाई में अगर नया ना भी आए, लेकिन उसके मार्ग पर वो चल सके, उसकी आज्ञाओं में वो चल सके। हर संडे वो चर्च आने ही चाहिए बच्चे। अगर छोटे हैं तो संडे स्कूल में आने ही चाहिए। इतना ध्यान तो इस माताओं को आज के इस दिन पर हमें यह सोचना है कि हमने बच्चों को आज तक क्या क्या नहीं दिया, लेकिन ईसा मसीह दिया है या नहीं, यह सवाल अपने आप से पूछिए। अगर हम हमारे बच्चे ईसा मसीह इस नींव पर अगर स्थिर है, तो चाहे कितनी भी आपत्ति आए, आपका बच्चा डरेगा नहीं, बल्कि स्थिर ही रहेगा। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में डिवोर्स का प्रमाण बहुत बढ़ चुका है। कि जैसे मुझे याद आ रहा है, 2 साल पहले एक हमारे फ्रेंड थे, उनकी बेटी की शादी हुई और उसी वक्त, उसी ईयर, द सेम ईयर, उस लड़के के और 3 फ्रेंड थे। उन तीनों फ्रेंड की भी शादियां कुछ महीनों में, जैसे 2-2 महीने को बाद ऐसे हो गई। 1 ईयर में 4 शादियां उन फ्रेंड्स की हो गई। अब देखिए, शादियां तो बहुत धूमधाम से हो गई, लेकिन बहुत जल्द ही तीनों के तो डिवोर्स भी हो चुके थे। 3 फ्रेंड्स उसके ऐसे थे जिनके डिवोर्स एक ही साल में हो चुके थे। अब ये चौथा बच गया था, लेकिन उसकी भी पत्नी जो थी बार बार मायके जाती थी, मायके में ही रहती थी, या ससुराल वाले परेशान थे। सासू माँ, आखिर सासू माँ तो सासू माँ होती है। हमें मालूम है कि सास बहू का ये जो नाता है बहुत ही मिठास भरा रहता है। तो जैसे ये सासू माँ, उसके भी हर बार कुछ न कुछ इस बहू के बारे में कंप्लेन रहती थी कि उसको जब देखो तब अपनी बहू मायके जाती है, उसको खाना बनाना नहीं आता है, उसको मेरे जैसे रोटी बनानी नहीं आती है, वो यूं करती है, वो यूं करती है, ऐसा करती है, वैसा, हर बार कंप्लेंट आ जाती थी। लेकिन अब इस बार इस बहू के ससुराल में जो ससुर जी थे, उन्होंने यह बात जान ली और उन्होंने अपने पत्नी से कहा, यानी उस सासू माँ से कहा, देखिए, सुनिए, अपने बेटे के जो मित्र थे उनकी भी शादियां हो चुकी थी इसी साल। जी हाँ, हो चुकी थी, लेकिन सुना है उन तीनों के भी डिवोर्स हो चुके हैं, उन तीनों मित्रों के डिवोर्स हो चुके हैं। तो समझ जाओ, अपना इकलौता बेटा है, उसका भी डिवोर्स कराना है हमें? नहीं। परमेश्वर ने इन पति पत्नी को जोड़ा है, हमें इसे तोड़ना नहीं है। और तब जाके सासू माँ कुछ शांत हो गई कि नहीं, मेरे बच्चे का संसार होना चाहिए, हमारे घर में पोता पोती आनी चाहिए, मुझे मेरे बच्चे का संसार तोड़ना नहीं है। उसकी आंख में पानी आ गया और उसने अपने बहू से बहुत प्यार से फिर से बेटी के स्वरूप में स्वीकारा। मैं ये कहना चाहूंगी, सिर्फ सास की ही गलतियां नहीं होती है। बेटी, बहू जो अपना मायका छोड़ के ससुराल में आती है, अपने नाम के आगे अपने पति का नाम, उसका सरनेम लगाती है, लेकिन क्या उसका घर, जैसे नाम तो अपनाती है, पति तो अपनाती है, लेकिन उसके पिता माता, उसका घर,
उसके घर वाले सही रूप से अपनाती है क्या? Again there is question mark. Today we have lots of questions. महिला दिन आज हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन there are so many question marks. क्या हमने अपने बच्चों को ईसा मसीह दिया है? क्या आज हम दुखी हैं, लेकिन हन्ना की तरह विश्वास से प्रार्थना कर रहे? There is question mark. And now here again to the girls, लड़कियों को, बहुओं को ये क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने अपने ससुराल को, जैसे नाम तो मिसेस करके बहुत प्यार से लगाती है, लेकिन वो घर अपनाया है या नहीं? और ससुराल वाले भी, सासू माँ जो अपनी बहू को बेटी कह के, बेटी के रूप में अपनाती है या नहीं? आज तो लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी होती है, नौकरी करती है, ऑफिस जाती है, जॉब करती है, इंजीनियर्स होती है, डॉक्टर्स होती है, फिर भी उनसे अपेक्षाएं अगर आप करते हो कि उसने सुबह उठना चाहिए, झाड़ू पोता करना चाहिए, बर्तन खाना वाना, अरे ना, वो भी एक लड़की है, पूरा ये सब नहीं कर पाएगी। कुछ आप कीजिए, कुछ सर्वेंट रखिए। You can put the maid. So there is question. Have we accepted? हमने एक्सेप्ट किया है या नहीं? आज ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं, लेकिन ये जो अपेक्षाएं हैं ये हमें छोड़ना है, तभी तो हमारे बच्चों का संसार जुड़ता जाएगा, तभी हमारे बच्चों का संसार जो है, जो फैमिली है, जो रिश्ते हैं, ये हमें जोड़ने हैं, तोड़ने नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगी, इसीलिए क्या करना चाहिए कि एवरीडे अपने फैमिली में प्रेयर, फैमिली प्रेयर इज मस्ट। A family that prays together stays together. तो आइए अब आगे हम पढ़ेंगे नीति वचन, इसका 31वां अध्याय और 10 से 13 वचन मैं यहाँ पढ़ूंगी। नीति वचन 31वां अध्याय है, 10 से 13 वचन है। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। और 31वां वचन है, उसके हाथों से परिश्रम का फल उससे दो और उसके कार्यों सौंपे, सभा में सबकी प्रशंसा होगी। देखिए यह वचन जो है आदर्श पत्नी के बारे में है। मराठी में जिसे सद्गुणी स्त्री कहते हैं, सद्गुणी स्त्री जिसे मोल मोत्याउन अधिक है। आदर्श पत्नी, कितना सुंदर वचन है कि उसका मोल मोती से अधिक होता है, मोती से अधिक उसका मोल होता है। परमेश्वर ने स्त्री की निर्मित की, लेकिन उस शैतान ने सांप का रूप धारण करके हवा को फंसाया। हवा ने परमेश्वर की आज्ञा भंग की। जब हम यह पाप, हवा को यह पाप समझा, तब आदम और हवा छुप गए। परमेश्वर आदम से प्रत्यक्ष रूप से बातें करता था। परमेश्वर ने आदम को आवाज दी ईडन गार्डन में, ईडन बागीचे। परमेश्वर ने आदम को आवाज दी, आदम आदम तुम कहाँ हो। बाइबल में यह फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है, पहला संवाद है। मेरे बेटी, मेरी बेटी तुम कहाँ हो, यह सवाल आज परमेश्वर हमसे भी कह रहे हैं। बिकॉज ही इज अल्फा एंड ओमेगा,
वह आदि अंत है, वह न बदलने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर युगानुयुग सारखाच आहे, जो कधीही बदलणारा नाहीये. मग आदम आणि हवेनं पाप केलं. उन दोनों ने जो पाप किया, तब परमेश्वर ने उनसे पूछा, आदम आदम तू कहाँ है? वो छिप गए, क्योंकि उन्हें पता था हमने पाप किया है. आज वह हमसे भी पूछ रहा है, आप कहाँ हो? हम कहाँ हैं? हम पाप में हैं? नहीं, हम तो परमेश्वर के वचन में हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके भजन गाते हैं. दिन रात हम उसके वचनों में, उसकी सेवकाई में अगर चलते हैं, तो हम परमेश्वर का हमारा जवाब क्या होगा? अगेन देयर इज क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज योर आंसर? वेयर आर यू? अगर परमेश्वर हमसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ हो, तो हमारा जवाब क्या होगा? हाँ परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में हूँ. क्या मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ? क्या मैं जगाच्या सौंदर्याच्या मागे आपण पळत आहोत? Are we running? No. We are the children of God. We are the children of living God. परमेश्वर के बच्चे हैं तो उसके चरणों में ही बैठेंगे, और उसके चरणों में अगर है तो हमारा जवाब यस लॉर्ड, वी आर नियर यू. एंड इफ वी आर नियर गॉड, गॉड विल कम नियर टू यू. सो कम नियर टू गॉड एंड गॉड विल कम नियर टू यू. हम रोज अखबारों में, टीवी चैनलों में महिलाओं के अत्याचारों के बारे में पढ़ते हैं. दिल्ली की निर्भया, वर्धा की निर्भया, इस प्रकार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार हर 15 मिनट में एक बलात्कार, एक रेप होता है. महिलाओं के साथ गैंग रेप, दहेज, छेड़छाड़ी आदि घटनाएं रोज की आम बात है. सन 2017 के सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र सेकेंड मोस्ट अनसेफ स्टेट है. हम महाराष्ट्र में रहते हैं. हम पुणे से हैं, लक्ष्मण जी राठौर नागपुर से है. हम सब महाराष्ट्र के रहवासी हैं. लेकिन देखिए कि जो 2017 का जो सर्वे हुआ था, उसके अनुसार क्या है? महाराष्ट्र सेकेंड मोस्ट अनसेफ स्टेट है, असुरक्षित राज्य. हम महिलाओं ने इसलिए मिलकर कुछ करना है, प्रार्थना करनी है, महिला सुरक्षाओं की ओर कदम बढ़ाना है, हमें संगठित होना है. बाइबल ने हम कई महिलाएं देखी है जिनका जीवन हमारे लिए इंस्पायरिंग लाइफ है, बहुत प्रेरणादायी, जो हमें प्रेरित करता है. जैसे कि हम देखेंगे सारा, जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्ने पर राजकुमारी, प्रिंसेस सम्मान के साथ अंकित किया गया है. सारा और अब्राम, इनके बारे में हमें मालूम है कि सारा और अब्राम ने निराशा में आशा रखी थी. सच है, मेरी निराशाओं में मेरी आशा है तू प्रभु. यस, जब हम निराश होते हैं तो हमारी आशा प्रभु है. परमेश्वर ने उन्हें बुढ़ापे में इसहाक जैसा पुत्र दिया. कभी कभी हम भी हर तरफ से निराशा से घिर जाते हैं. ऐसे निराशा के वक्त सिर्फ परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है. यस, sometimes we have lot of problems. We face many problems. जैसे कि कभी शुगर बढ़ जाती है, कभी बीपी बढ़ जाती है, या so many problems. Body है, so lot of problems are there. Sometimes headache we have, and then we get tense, tension, depression में चले जाते हैं.
निराश हो जाते हैं। लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि सारा अब्राम को उस बुढ़ापे में परमेश्वर ने पुत्र दिया, उनकी निराशा दूर की। हन्ना के आंसू पोंछे, तो मेरे आंसू नहीं पोंछेगा? उसे हमारे कारण वह क्रूस पर लटका हुआ था। यस, उसे जो कोड़ों की मार पड़ी थी, उसके कारण आज हम आशीषित है, हमें चंगाई मिली है। यहोशू की किताब जब अगर हम खोलते हैं, उसका पहला अध्याय और 9वां वचन, यहोशू इसकी पहली किताब और पहला अध्याय 9वां वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। देखिए वचन कहता है, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न रख और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमेन। यस, जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर, जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो तेरे साथ रहेगा। उस साथ तेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन यह विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। विश्वास में अगर हम चलते हैं तो हमारी निराशा दूर चली जाएगी। निराशा यह शैतान, उसका बहुत ही प्रभावी हथियार है। जब हम योना के जीवन की ओर देखते हैं तो निराशा, योना परमेश्वर की योजना से दूर भाग जा रहा था। जब हम निराश होते हैं तब हम भी ऐसे ही परमेश्वर से दूर भागते हैं। हमारा हृदय टूट जाता है, निराश जब होते हैं, हमारा मन, हमारा हृदय जो है वो टूट जाता है, हम बिखर जाते हैं। और ऐसी अवस्था में हमें यह भूलना नहीं है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थल है, हमारा वह आधार है, हमारा वह सामर्थ्य है। इस वक्त में बहुत ही सुंदर जो गाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इस वक्त यह गाना गाने जा रही हूँ। उसके शब्द हैं, कितना मधुर समय है जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। ताहिरा हैदर अली का यह बहुत ही सुमधुर ऐसा गीत है, मैं गाने का प्रयास करूंगी। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, मुझको हरी हरी घास चराता, जीवन जल भी पिलाता, मुझको हरी हरी घास चराता, जीवन जल भी पिलाता, मुझको है वो बचाता, जीवन सुख भी लाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है,
जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी न डरूं। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी न डरूं। तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता। मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। सच, उसके चरणों में जब हम आते हैं तो हमारा मन शांति पाता है। और कितना मधुर यह समय है कि आज इस अवसर पर उसके चरणों में हम आए हैं। लास्ट में हम देखेंगे पंडिता रमाबाई, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी इंस्पायरिंग लेडी थी। केडगांव मुक्ति मिशन जो महाराष्ट्र पुणे के नजदीक है, उसकी जो संस्थापिका है अनाथाश्रम की, उन अनाथों को उसने अपना लिया, उनकी माता बनी। एक दिन उस आश्रम में बच्चों को भोजन देने के लिए अनाज नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना उनके पास पैसे थे। पंडिता रमाबाई और वे अनाथ ऑर्फन बच्चे घुटने को टेक कर प्रार्थना कर रहे थे। पंडिता रमाबाई पूरी रात भर घुटनों पर प्रार्थना कर रही थी। तब क्या हुआ देखिए, कैसा परमेश्वर, He is the protector, He is the provider. Yes, प्रोवाइड करने वाला है। भोर सवेरा हुआ, उस आश्रम के दरवाजे के सामने अनाज से बोरों से लदी एक बैलगाड़ी गुजरती है। और बिल्कुल उस आश्रम के दरवाजे के सामने उस बैलगाड़ी का एक पहिया टूटकर अलग हो जाता है। अब बैलगाड़ी का मालिक सोच में पड़ जाता है, ऐसी स्थिति में क्या करे, बोरियों की सुरक्षा के लिए क्या करे। उसे वहां भोर सवेरे मदद करने वाला कोई भी न था। चोरी या बारिश से नुकसान होने की संभावना थी। वह चिंतित था। तब वह आश्रम में गया और पंडिता रमाबाई से उसने बात की, यह अनाज की बोरियां आप आश्रम में रखिए, आप इस अनाज का उपयोग भी कर सकते हैं, पैसों की चिंता मत कीजिए, अपनी सुविधा अनुसार पैसा आप चुकता कर सकते हैं। देखिए, इस घटना से पंडिता रमाबाई और उन बच्चों का विश्वास कितना बढ़ गया होगा कि हमारा प्रभु कितना महान है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्तता करने वाला है या फिर ईरे है। सच या विश्वास की प्रार्थना जो घुटनों पर की जाती है, परमेश्वर उसका उत्तर देता है। अगेन देयर इज क्वेश्चन गॉड, क्या यह विश्वास आज हम में है? हम घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन पंडिता रमाबाई और उन अनाथ बच्चों के जैसा विश्वास हमारे मन में अगर है तो हमारे दरवाजे में अनाज की बोरियां अपने आप परमेश्वर ला दे सकता है।
यूहन्ना 11वां अध्याय 17, 21, 33 से 35। अब मैं यहाँ पर नहीं पढ़ सकती हूँ टाइम के अनुसार। इन वचनों में हम देखते हैं कि मृत लाजरस को यीशु जिंदा करता है। मरिया और मार्था का इकलौता भाई लाजरस, जब वहां यीशु आता है तब मार्था कहती है, प्रभु जी अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई न मरता। यहाँ हम देखते हैं यीशु वहां रोया। यीशु रोया, क्यों रोया? लाजर पर बहुत प्रेम करता था? नहीं, बल्कि इसलिए यीशु रोया कि उनका अविश्वास देखकर यीशु रो पड़ा। यीशु मृत लाजर को जिंदा करता है। आज हम इन बहनों की तरह क्या हम सोचते हैं? हम भी आज, अगेन देयर इज क्वेश्चन मार्क, कि आज हम हमारे इस बर्ताव के कारण, अविश्वास के कारण यीशु को हम रुला रहे हैं क्या? नहीं रुला रहे। आमेन, आमेन, आमेन। और अगर रुला रहे हैं, अगर हमारे में मन में अविश्वास है, तो ये बात हमारे मन से निकालनी है। नहीं, अगर वह मृत लाजर को जीवित कर सकता है, वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, जरूर कबूल करेगा और मुझे भी जरूर आशीषित करेगा। मेरी प्यारों बहनों, एक नियम है, जिसके पास जो है वह वही बांटता है, जो है वही बांटता है। देखिए, सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। जो खुद से डरा है वो औरों को भी डराता है, लेकिन जो प्रभु में स्थिर है वो खुशी बांटता है। जो प्रभु में स्थिर है वो स्थिर रहता है, दृढ़ विश्वास में रहता है और वो खुशियां बांटता है। जो यीशु में चमका हुआ है वो हमेशा चमकता रहता है, खुद को औरों को भी वो चमकाता रहता है। बदलाव लाने की ये स्वयं को बदले, घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय सुधारना हमें ही पड़ता है। हम सभी स्त्रियां, यहाँ बहनें जो यहाँ इकट्ठा हुई है, आज महिला दिन है, तो मैं कुछ वचन आपको बताऊंगी कि जब हम प्रार्थना करते हैं और जो महिलाएं प्रार्थना में रहती हैं, उनकी प्रार्थना के कारण क्या क्या होता है। देखिए, प्रार्थना करने वाली स्त्री रेगिस्तान को भी हरियाली में, गुलशन में बदल देती है। दूसरा देखिए, प्रार्थना करने वाली स्त्री हार नहीं मानती बल्कि संघर्ष करती है। प्रार्थना करने वाली स्त्री सिर्फ बोलती नहीं, वह कृति करती है। सिर्फ बोलती नहीं है, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, नहीं, वह कृति करती है, प्रार्थना करती है। प्रार्थना करने वाली स्त्री शाप को भी आशीर्वाद में बदलती है और प्रार्थना करने वाली स्त्री विश्वास से कार्य करती है। बाइबल की सभी महिलाओं से हम प्रेरणा हमें मिलती है। जैसे कि रिबेका एक कर्तव्यवान स्त्री थी, पनिन्ना जो द्वेष से पराजित हारी हुई स्त्री थी, एस्तेर रानी जिसने अपने लोगों के लिए खुद की जान धोखे में रख दी थी, ऐसी एक रानी मरिया, सभी महिलाओं में जो धन्य है। आओ आज हम अभिमान से कहेंगे, हम है मरिया, हम है सारा, हम है हन्ना, हम है रिबेका, हम है एस्तेर। यस, हम है प्रभु की दासियां, हम है प्रभु में विश्वास में चलने वाली उसकी दासियां। सभी बहनों को कहूंगी, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुद के लिए भी जियो। हम सिर्फ परिवार वालों के लिए जीते हैं, लेकिन आज मैं आपको कहूंगी कि कभी तो खुद के लिए भी जियो। खुद के लिए जीना है यानी क्या करना है? यस, खुद की ओर तो ध्यान देना ही है, लेकिन प्रार्थना में हमें आगे बढ़ना है। इस जो हमारा जीवन है,
उसे हमें जी भर कर जीना है, रोते हुए नहीं बैठना है, हंसते हंसते सभी दुखों को पार करके हमें आगे जाना है। हर सुबह उठकर हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। नारी, यस, नारी तू नहीं है हारी। हम कभी हार सकते नहीं जब हम परमेश्वर का हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं। उसका हाथ कभी भी छोड़ना नहीं है, उसका हाथ थाम कर हमें आगे चलना है। कितने सारे रूप तुम्हारे नारी, कितने सारे रूप तुम्हारे, नारी शक्ति का आगर हो तुम। उड़ान ऊंची भर लो तुम, उड़ान ऊंची भर लो तुम, बन के प्रेरणा आओ तुम, बर के प्रेरणा आओ तुम। जो भी हो तुम नारी, गीत नया अब गाओ तुम। हमें परमेश्वर के गीत गाने हैं, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की प्रार्थना में आगे बढ़ना है। तभी यह महिला दिवस जो आज हम सभी पूरे जग में मनाया जा रहा है, से सही रूप से उसे हम सेलिब्रेट कर सकते। तो सभी नारियों को, सभी महिलाओं को, सभी बहनों को यही विनती है, प्रार्थना है, परमेश्वर का हाथ थामे रहिए। कभी भी परमेश्वर का हाथ मत छोड़िए, कभी भी उदास मत रहे। जितने सारे क्वेश्चन मार्क है वो सब बाजू कर दीजिए। आंसर हमारा जीवित परमेश्वर है, जिसने सारा को इसहाक दिया, जिसने हन्ना के आंसू पोंछे, जिसने लाजरस को जिंदा किया। तो हम सभी को वो आज वही दे सकता है, क्योंकि वह कभी ना बदलने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। और फिर से एक बार मैं रेवरेंड डॉक्टर लक्ष्मण जी राठौड़ इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ, उनकी मैं आभारी हूँ कि आपने आज प्रभु की सेवकाई करने का यह मौका मुझे दिया। परमेश्वर आपकी सेवकाई, आपकी फैमिली, आपके मिनिस्ट्री, आपका चर्च और सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन। Thank you. Stay blessed. God bless you all. Finished?